देखिए, एक तो फिनॉल के प्रिपरेशंस जो रहते हैं हमारे पुराने क्लास में, फिनॉल प्रिपरेशंस, इसमें सबसे पहला डाउ प्रोसेस है। डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन में NaOH मिलाते हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH 650 केल्विन हाई प्रेशर, तो ये NaCl निकल जाएगा और बेंजीन पर OH ग्रुप आ जाएगा। ये हेलोएरिन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए Cl को रिप्लेस करना आसान नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर बीच में हाई कंडीशंस लगाई हैं हमने, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, तभी ये Cl रिप्लेस हो पाएगा, वरना हेलोएरिन्स आर नॉट सूटेबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। नंबर 2 क्यूमीन प्रोसेस है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्यूमीन प्रोसेस में हम क्यूमीन लेते हैं, दिस इज क्यूमीन, ये क्यूमीन है। और क्यूमीन लेकर के हमने इसमें ऑक्सीजन मिलाया CrO3 की प्रेजेंस में, तो ये टर्सरी हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, यहाँ पर H की जगह OH हो जाएगा। हेलोजिनेशन भी टर्सरी हाइड्रोजन पर पहले होता है, आपको बता रखा है। सेकंड ऑक्सीजन डालेंगे तो दूसरा ऑक्सीजन भी इसी जगह पर ऐड होगा और क्यूमीन ऑक्साइड बनाए पहले, और उसके बाद अगले स्टेप में क्यूमीन पर ऑक्साइड बनेगा सेकंड ऑक्सीजन से, और क्यूमीन पर ऑक्साइड को हीट करके इसे हीट कर दिया है तो ये एसीटोन चला जाता है और OH ग्रुप आकर के बेंजीन पर लग जाएगा, तो फिनॉल प्लस CH3COCH3 ये बन गया। फिनॉल प्लस एसीटोन बने हैं, दोनों ही फिनॉल बनाने के बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल मेथड्स हैं। इसके बाद देखिए कॉमन मेथड्स हैं। नंबर 3 ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इज एल्ब्स रिएक्शन। एल्ब्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2H2O8, पोटेशियम पर डाइसल्फेट सीधे फिनॉल आता है, C6H5OH इज फिनॉल। तो ये तीनों नेम रिएक्शंस हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर आपका काम नेम रिएक्शंस याद करके ही हो जाता है। और इसके बाद चौथा मेथड है, फोर्थ मेथड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस। ये भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज हाइड्रोलाइज्ड एट 170, देन C6H6 प्लस H2SO4, और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके हम फिनॉल ले लेंगे। और इसी का सेकंड पार्ट भी है, 4B कह सकते हैं हम इसे। तो इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेकर NaOH मिलाएंगे, पहले बनेगा C6H5SO3Na प्लस वाटर, इसमें दोबारा NaOH मिलाएंगे, Na2SO3 मिलेगा और फिनॉल बन जाता है C6H5OH। तो नॉर्मली ये 4 मेथड्स हैं फिनॉल बनाने के। नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पानी डालते हैं, C6H5N2Cl प्लस वाटर, HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन चली जाएगी, और आपका कंपाउंड है C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl। ये हमारा मेथड नंबर 5 है फिनॉल बनाने का। आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिनॉल के प्रिपरेशन पहले नहीं हो पाए, इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल के साथ पहले हो गई थी, तो यहाँ हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर फिनिश हो जाता। अब हम सवालों पर आते हैं।
नाउ वी आर कमिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। तो देखिए, कंपाउंड पहचानना बहुत जरूरी है। कंपाउंड आइडेंटिफाई। एक कंपाउंड है C3H6O, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो कंपाउंड मांग रहा है कौन सा होगा। जितनी जल्दी आप सोच पाएंगे उतना ही कंपटीशन के नज़दीक जाएंगे। सोचने वाली ऑर्गेनिक है। इससे एक ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए। तो अगर हम इसे देखें, जितना हमारा सोचने का टाइम रिड्यूस हो जाएगा उतना ही हम IIT और नीट के नज़दीक जाएंगे। ये कायरल कार्बन हमारा आया और इसमें इस कायरल कार्बन की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी सोचना सीखते हैं उतना ही कंपटीशन के नज़दीक जाते हैं, वरना इन चीज़ों को सोचने में काफ़ी टाइम बच्चे का वेस्ट हो जाता है। और अब जैसे कंपाउंड ए है C3H8O1 और ये लूकास रिएजेंट से 5 मिनट्स में रिएक्ट करता है। लूकास रिएजेंट से रिएक्ट होता है 5 मिनट्स में। तो बताइए कि ये अल्कोहल कौन सा है। फाइंड द अल्कोहल। तो सोचिए, लूकास रिएजेंट से 5 मिनट में रिएक्ट करने वाला सेकेंडरी अल्कोहल होगा। टर्सरी तुरंत कर लेता है, इमीडिएट रिएक्शन इन द केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल। देन द कंपाउंड इज CH3, CHOH और CH3। ये हमारा इससे सेकेंडरी अल्कोहल बना और ये हमें पता कैसे चला कि लूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट में कर रहा है। देन इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरह से कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना गिवन कंडीशंस के आधार पर सवाल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और टाइमली पकड़ना। समय बहुत कम होता है, सवाल काफ़ी हार्ड और ज़्यादा होते हैं कंपटीशन में। तो जैसे ये सवाल एक और है C4H9OH। इसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल बनाइए। मैंने पहले भी ये सवाल आपको दिया था। ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल बनाइएगा। C4H9OH से एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल बनाएंगे। जितनी जल्दी कंपाउंड को सोचना सीख जाते हैं उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो हमने ये देखा, अगर हम ये अल्कोहल बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये वाला कार्बन इसमें कायरल हो गया, ये वाला कार्बन कायरल है और इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब जैसे हमारा अगला सवाल है, एक कंपाउंड ए है और ये लूकास रिएजेंट से इमीडिएट रिएक्ट करता है। इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये टर्सरी अल्कोहल है, पहले ही उसने क्लियर कर दिया है। और इसको H2SO4 के साथ हीट करने पर B बना है। B का ओजोनोलिसिस करने पर एसीटोन प्लस C बना है। C के ऑक्सीडेशन से D और D सोडा लाइम के साथ हाइड्रोजन दे रहा है। तो हमें ये बताना है कि ABCD कंपाउंड्स क्या हैं। व्हाट आर द कंपाउंड्स ABCD? ट्राई करिए। एक टर्सरी अल्कोहल है जो लूकास के साथ इमीडिएटली कर रहा है, उसने हिंट दिया पहले। इधर से चलिए, जहां आपको फार्मूले देता है वो सवाल की कमजोरनेस होती है। आपका मुझे सही नज़र आ रहा है कंपाउंड। ये HCOOH है, क्योंकि सोडा लाइम से ये CO2 निकलेगी तभी हाइड्रोजन देगा। उससे पहले ये HCHO है, उससे पहले फिर ओजोनोलिसिस है। तो ओजोनोलिसिस का कंसेप्ट ये होता है कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप आमने सामने लिख करके ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। देन एल्कीन भी हमारी आई है, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2। और इसके बाद इसमें से हमें टर्सरी अल्कोहल बनाना है इसी स्ट्रक्चर में, जो कि सेकंड नंबर पर OH लगा करके हम प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारा टर्सरी अल्कोहल हुआ। नीट लेवल इससे ऊपर नहीं जाता है, नीट लेवल यहीं तक है और इसी के आसपास घूमेगा। JEE एडवांस लेवल पर काफ़ी ऊपर के सवाल होते हैं। अब एक और सवाल दे रहा हूँ। एक कंपाउंड है C5H12O1। एक कंपाउंड है, लूकास से रिएक्ट नहीं करता, लूकास रिएजेंट से नो रिएक्शन, इट इज़ ए प्राइमरी अल्कोहल, क्लियर हिंट है। और
अब इसके डिहाइड्रेशन के बाद एल्कीन बी मिलती है, बी के ओजोनोलिसिस से एसीटोन प्लस सी मिलता है, सी के ऑक्सीडेशन से डी, और डी सोडा लाइम से ई देता है। कुछ सवाल को घुमाया है मैंने, ट्राई करिए। लूकास से रिएक्ट नहीं कर रहा तो प्राइमरी अल्कोहल है। जितनी जल्दी सोचना सीख जाएंगे उतनी जल्दी कंपटीशन के नज़दीक पहुंचेंगे। एज सूनर एज यू थिंक यू विल बी क्लोज टू द कंपटीशन। बच्चा हमसे सवाल पूछता है, हम तुरंत सेकंड लगाए बिना आंसर देना शुरू कर देते हैं, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। जो जेई एडवांस का बच्चा है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही होती है, तुरंत आंसर देता है। ट्राई टू रिड्यूस द टाइम ऑफ गिविंग द आंसर। लगाइए, दिमाग लगाइए। इसे देखते हैं। C5H12O1 करके देखिए। देखिए, नीट में तो आपको 180 सवाल 3 घंटे में करने होते हैं, तो 1 मिनट मिलता है एक सवाल के लिए, 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो आपका जो रिस्पॉन्स सेक्शन है बहुत क्विक होना चाहिए। जेई मेन में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, एक सवाल के लिए लगभग 3 मिनट 4 मिनट मिल जाते हैं। और एडवांस का सवाल बहुत हाई लेवल का होता है, लेकिन फिर भी एक सवाल के लिए लगभग 6 मिनट आप पाते हैं, और 6 मिनट के अंदर आपको सोच करके आंसर देना होता है। यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन भी बहुत तेज़ होनी चाहिए, वरना 6 मिनट में आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले सवाल को। इंटीजर टाइप सवाल भी आपसे 6 मिनट में बहुत मुश्किल से होगा, इसलिए ट्राई टू इम्प्रूव द कैलकुलेशन आल्सो इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, मैं इस सवाल का आंसर आपको बता रहा हूँ। एक जो कॉमन अप्रोच है, एक एवरेज बच्चा कैसे सोचेगा। यहाँ 5 कार्बन है, आपकी सोच डिसाइड करेगी कि आप कितनी देर में आंसर देंगे। यहाँ 5 कार्बन है मेरे पास, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट में एसीटोन में 3 कार्बन आ चुके हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, इसका मतलब सी में 2 कार्बन होंगे। और क्योंकि ओजोनोलिसिस के बाद एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, देन मैंने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ कार्बन किया। यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, 2 कार्बन को क्या लिख दूँ, CH3CHO ये लिख दिया। और अब मैं दोनों में ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड लगाऊंगा। तो ये हमारा एसीटोन है, और ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। ऐसा मैंने इसलिए सोचा इस कंपाउंड को डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 कार्बन सेटिस्फाई करने हैं। ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, देन एल्कीन मिलती है, और ये एल्कीन हो गई। अब इसकी हेल्प से इसी स्केलेटन में एक प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, जो कि H2SO4 वाले मैकेनिज्म के साथ ये बी एल्कीन दे दे। एल्कीन भी हम ला चुके हैं। तो देखिए, प्राइमरी अल्कोहल ये भी बन सकता है। इसमें भी अगर आप शिफ्टिंग लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग लगाएंगे, तो ये एल्कीन देगा। इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ये भी बन सकता है। इसमें भी अगर मैं शिफ्टिंग के मैकेनिज्म लगाता हूं तो ये भी वही चीज़ देगा। और प्राइमरी अल्कोहल एक ये भी बन सकता है। इस साइड में CH2OH कर देता हूं, और ये भी शिफ्टिंग के बाद ये ही एल्कीन देगा। ध्यान से मैकेनिज्म बना के देख लें, बनाइए। 3 अल्कोहल पॉसिबल हैं जो कि सेम एल्कीन दे रहे हैं। ये चीज़ इंटीजर टाइप में आती है। हाउ मेनी अल्कोहलिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल टू गिव द सेम एल्कीन। तो मैं चाहूँगा कि तीनों में आप मैकेनिज्म लगा के देखें।
और ये एल्कीन बना के देखें क्या आप लोग बना पा रहे हैं। शिफ्टिंग के केस लगाइए। और आपको रिवीजन की ज़रूरत है, टीचर को रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। कोई एक अल्कोहल पकड़िए और उसके मैकेनिज्म से ये बना के देखिए कि पोजीशन क्या है, आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा। देखिए जैसे मैं फर्स्ट वन लेता हूँ, ये वाला केस, एक अल्कोहल से मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ कि जैसे ये जो अल्कोहल है हमारा, इसमें हम H2SO4 HN देगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट होगा, OH के साथ। अगर आप खाली बैठे हैं सारी शिफ्टिंग के केस पढ़ाने के बाद भी, इसका मतलब आप घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये प्लस चार्ज शिफ्ट होकर के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ ब्रांचिंग मैक्सिमम है, और ये चेंज होगा, प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पहुँचेगा। ये मैक्सिमम ब्रांचिंग पर कार्बोकैटायन आ चुका है, अब आगे शिफ्टिंग नहीं होगी और अब एल्कीन बनाएंगे डिहाइड्रेशन करके। H पॉजिटिव कम वाली साइड से निकालना है, मैंने बता रखा है। एंड द एल्कीन विल बी दिस विच इज़ सेटिस्फाइंग द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम के अनुसार मेरी एल्कीन यही है, ध्यान से देखिए, वही एल्कीन है प्रॉब्लम के अनुसार जो हमने ओजोनोलिसिस से निकाली है। ये वही एल्कीन है जो हमने ओजोनोलिसिस से निकाली है। बाकी स्ट्रक्चर से फॉलो कराइए सवाल को, बाकी स्ट्रक्चर से सवाल को फॉलो कराइए, खाली मत बैठिए। खाली बैठना एक इंजीनियर और डॉक्टर का काम नहीं है। जो खाली डॉक्टर बैठ जाएगा वो बेकार है, और जो इंजीनियर खाली बैठ जाएगा वो भी बेकार है। आपका पेन चलना चाहिए रॉकेट के माफिक कॉपी पे। कभी टीचर को बार बार सवाल करने के लिए मजबूर ना करें, कोशिश करें कि हम खुद करें, तभी आपके पैसे वसूल होते हैं। टीचर तो कर ही देगा बार बार। आप कहाँ फंस रहे हैं, किस जगह फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, वो देखिए। तीन प्राइमरी अल्कोहल बनाए मैंने, एक ये वाला, इससे मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाया। इसमें भी आप H2SO4 डाल के देखें क्या ये एल्कीन मिल पा रही है, चेक करिए। अपने आप बना रहे हैं, मैं करके दिखाऊं? ये अल्कोहल के स्ट्रक्चर से हमने एल्कीन वही बना दी है जो ओजोनोलिसिस से मिली थी। यहाँ पर ये एल्कीन तीन अल्कोहलों से आएगी, तीन पॉसिबल प्राइमरी अल्कोहल्स हैं जो कि ये वाली एल्कीन देंगे। एक से मैकेनिज्म बना के दिखाया है, बाकी दोनों से मैकेनिज्म बनाइए। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं साहब। मान लो मैं ये वाला अल्कोहल लेता हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन फ्री होकर पेपर को हिम्मत से फेस करना है। फिर से मैं इसका डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। देखिए H2SO4 आयोनाइज होगा पहले किस किस में, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। अब H पॉजिटिव का रिएक्शन यहाँ पर होगा OH पर, OH और H मिल के वाटर बनाएंगे, तो CH2 पॉजिटिव, CH CH3, CH2 CH3। फिर इसमें शिफ्टिंग होगी और शिफ्टिंग से प्लस चार्ज उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर ब्रांचिंग मैक्सिमम है। प्लस चार्ज यहाँ पर आया, हाइड्रोजन बदले में यहाँ पर आया। अगर आपका हाथ रुक रहा है तो समझ लीजिए तैयारियों में कमी है। अनस्टॉपेबल हैंड से काम करिए। शिफ्टिंग हो गई, पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम ब्रांचिंग पर आ गया है। देखिए अगर कार्बोकैटायन सेम है तो कार्बोकैटायन अपने आप बता देगा कि एल्कीन वो वाली मिलनी है या नहीं मिलनी है। अब जो हमने ये H पॉजिटिव डाला था इसे बाहर निकालेंगे, -H पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ, एक तरफ 3 हाइड्रोजन है और एक तरफ 2 हाइड्रोजन है। देन कम वाली तरफ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे,
एंड द एल्कीन इज दिस। और आप देख पा रहे हैं कि ये वही एल्कीन है जो कि ओजोनोलिसिस से हमने निकाली है। सेम इसी तीसरे एल्कोहल में भी वही मैकेनिज्म लगाई है और देखिए क्या सेम एल्कीन बन रही है, नहीं बन रही है। आता सबको है, 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद 90% बच्चों को नॉलेज इक्वल होती है। बस जो टॉपर्स होते हैं, इंडिया टॉपर्स होते हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। गेंद की टिप्पा खाने का इंतजार मत करिए कि गेंद पहले मैं टिप्पा खा के देख लूँ कि वो किधर को स्विंग हो रही है। बॉलर के हाथ से बॉल छूटते ही अपना बल्ला सही पोजीशन में ले लीजिए। यही टॉपर की पहचान है, मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्स करता है हर चीज़ को। 80% बच्चे 2-3 साल तैयारी करने के बाद इक्वल नॉलेज वाले होते हैं। केवल फास्ट और स्लो की बात है बस सवाल पकड़ने में। तो देखिए तीसरे अल्कोहल से भी मैं मैकेनिज्म बनाता हूँ और सवाल थोड़ा बोरिंग हो गया होगा, थोड़ा हार्ड भी है। नॉर्मल बच्चे बोर हो जाते हैं। ये अल्कोहल है तीसरा वाला, क्या मैं देखूंगा कि वही एल्कीन दे पा रहा है। तो पहले H2SO4 जो कैटेलिस्ट है वो आयोनाइज होकर के H पॉजिटिव देगा। अब ऑब्जेक्टिव यही बना देगा कितने अल्कोहल सवाल को सेटिस्फाई करते हैं। आंसर हो गया 3। तो पहले H पॉजिटिव का अटैक कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो वाटर प्लस CH3CH CH3 आगे CH2 पॉजिटिव। अब प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और हाइड्रोजन यहाँ पर। अब और मैक्सिमम ब्रांचिंग पर जाएगा, हाइड्रोजन इधर। तो आप देखेंगे वंस अगेन, अगर मैं अब H पॉजिटिव निकालूंगा तो वही एल्कीन आ रही है। सेडजेफ रूल से वही एल्कीन आ रही है। आप ध्यान से देखिए, सेम एल्कीन इज ऑब्टेन्ड। तो सवाल के तीनों स्ट्रक्चर सवाल को सेटिस्फाई कर चुके हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देता हूं। वही बीटेक 15,000 की नौकरी भी पाता है, वही बीटेक 7 लाख रुपए महीने का पैकेज भी पाता है, और वही बीटेक 1 करोड़ रुपए महीने का भी पैकेज पा जाता है। मेन चीज नॉलेज की है। रिस्पांस टाइम घटाइए, क्विकनेस बढ़ाइए। आप भी सवाल पूछते हैं, अगर मैं इतना टाइम रिस्पांस में लगाऊंगा तो क्या आप कोचिंग में आएंगे, सोचने की बात है। लीजिए साहब, कंपाउंड ए है, H2SO4 के साथ B बनाता है, C5H12O1 सेकेंडरी अल्कोहल है। पहले ही सवाल में हिंट दे दी, आपको सेकेंडरी अल्कोहल वाले ही स्ट्रक्चर सोचने होंगे। और B का ओजोनोलिसिस करने पर एसीटोन प्लस CH3CHO मिलते हैं। सवाल को छोटा कर दिया है, A और B बताने हैं खाली बस। फाइंड A एंड B, सवाल को अब एवरेज बच्चे का कर दिया है। फाइंड A एंड B करके देखिए। छोटा सवाल है, सभी के लिए आसान है। हैं 2 मिथाइल, हाँ ओजोनोलिसिस के पहले वाला तो हम निकाल ही लेंगे। ये हमारा कंपाउंड भी है। इसमें हम क्या करेंगे, जब ओजोनोलिसिस होगा तो हम शॉर्टकट भी आपको बता चुके हैं, ऑक्सीजन लगा करके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। और ये दोनों प्रोडक्ट हमारे सामने हैं। अब हमें ए बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल इसी कार्बन स्केलेटन में बनाना है, जो कि केवल एक ही केस है। कार्बन स्केलेटन आपको पता है, उसी कार्बन स्केलेटन में ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और ये अपने डिहाइड्रेशन पर ये वाली एल्कीन देगा। मैकेनिज्म लगा के देख लीजिए, शिफ्टिंग और मैकेनिज्म लगाइए।
जितने अच्छे सवाल ट्राई करेंगे उतना ही बेहतर होगा। खराब सवाल करने से, अब सवाल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, 400 ऑब्जेक्टिव कर लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीथेन, इस तरह के ऑब्जेक्टिवों से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। ऑल इंडिया कंपटीशन है कोई, ये नहीं है खाली मुरादाबाद के बच्चे बैठ रहे हैं उसमें ही फर्स्ट आना मुश्किल पड़ जाता है। मुरादाबाद टॉपर भी एक ही होता है, ज़रूरी नहीं है वो IIT वगैरह निकाल ही लेगा। तो कल अपनी अगली क्लास में और सवाल मैं आपको डिस्कस कराऊंगा अल्कोहल फिनॉल ईथर के, आज इन्हें आप रिवाइज करिएगा।